अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार। जनाब, चैंपियंस कप के अंदर आज क्वालिफायर मैच पैंथर्स बामुकाबला मार्क होर्स और शानदार बॉलिंग स्पेल किया मोहम्मद हसनैन ने। पहले ही ओपनिंग बर्स में 3 विकेटें हासिल की, 25 रन पर 4 आउट से, लेकिन उसके बाद रिकवरी ज़रूर की है मार्क होर्स ने। 102 पे 5 आउट हैं। लेकिन चैंपियंस कप के साथ साथ कल हम आज बात करेंगे स्पेशली प्रोग्राम में कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको कुछ हिस्सा भी आपको सुनवाएंगे। कल गैरी कर्स्टन, जयसिंह गिलिस्पी और इसी तरह सलमान नसीर तीनों मौजूद थे। कल पीसीबी के कनेक्शन कैंप के ऊपर काफ़ी अब बात हो रही है, इसके ऊपर फीडबैक लोग आ रहे हैं कि क्या तमाम खिलाड़ी को बुलाकर जो कनेक्शन कैंप किया गया, क्या ये एक अच्छा फैसला था? क्या पाकिस्तान को टेस्ट स्क्वाड अनाउंसमेंट के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए थी? इसके अलावा लोग मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान के जो फ्यूचर प्लान हैं उनके ऊपर कोच कुछ बात करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ साथ जनाब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच जारी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग कर रही है। इस मैच सीरीज पे ही बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की वुमेन टीम जो है वो ये जनाब आपके सामने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, और पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम भी जनाब पहुंच गई है दुबई और पाकिस्तान का पहला सेशन है। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप के हवाले से भी आपके साथ वाले प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान के मैचेस कब हैं और कोशिश करेंगे कि वुमेन टीम में से किसी को बुलाकर उनसे भी वर्ल्ड कप के हवाले से बात की जाए। और इसके साथ साथ चैंपियंस कप का चूँकि अब बिजनेस आवर शुरू हो गया है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मौका है कि कौन सी टीमें जो है वो आगे पहुंचती हैं और कौन सी टीमें जो है वो फाइनल तक क्वालिफाई करने में कामयाब नहीं हो पाती। प्रोग्राम में इस हवाले से तफसीली बात करेंगे और हमें सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक देखिए रिप्ले हेडलाइंस। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कनेक्शन कैंप, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो हेडलाइंस ही बनी इंटरनेशनली वो ये है कि लैक ऑफ टीम यूनिटी अमंग टॉपिक डिस्कस एट द कनेक्शन कैंप। अब लैक ऑफ यूनिटी एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया भर में अब डिस्कस नहीं होता, क्योंकि अब तो बात होती है मॉडर्न डे क्रिकेट की, अब बात होती है साइंटिफिक की, इसी तरह पावर प्ले की, बट हमारे यहाँ अब तक यूनिटी वाला मामला ही सही तरह से हम इसको पकड़ नहीं सके हैं। तो क्या वजह है कि टीम में यूनिटी क्यों नहीं है? कल हमने देखा कि कनेक्शन कैंप की जो फुटेज भी हमारे सामने आई, जो खिलाड़ी आए उसके अंदर बाबर आजम मौजूद थे, शान मसूद मौजूद थे, इसी तरह वहाँ पर शाहीन शाफरीदी मौजूद थे, साइम अयूब को बुलाया गया, फ़खर जमान को बुलाया गया, इसी तरह सलमान अली आगा भी मौजूद थे। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सिर्फ ये बताया गया कनेक्शन कैंप के अंदर जो बातें हुई हैं उनको हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट हमने ये ज़रूर तय किया कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा। ये बातें बहुत अरसे से सुन रहे हैं और इसके ऊपर यकीनी तौर पर अब सब लोग चाहते हैं कि क्लैरिटी आ जाए। पाकिस्तान यूएसए से हारा है, बांग्लादेश से आ रहा है, जिम्बाब्वे से आ रहा है, आयरलैंड से आ रहा है, लेकिन हम अभी तक टीम की लैक ऑफ यूनिटी के हवाले से बात करेंगे। वो फुटेज अगर आप देखें तो लाहौर में फैसलाबाद से ट्रैवल करके हमारे तमाम खिलाड़ी पहुंचे, जिसके बाद यहाँ पर मीटिंग हुई। जयसिंह गिलिस्पी मौजूद थे, इसी तरह गैरी कर्स्टन मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान के तमाम जो क्रीम है इस वक्त वो मौजूद है। और लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कोई ऐसी बात डिस्क्लोज़ की गई जिससे शायकीन क्रिकेट को ये यकीन दहानी हो सके, ये एतमाद आ जाए कि ये टीम जो बांग्लादेश से हारी है, यूएसए से हारी है, जिम्बाब्वे से हारी, आयरलैंड से हारी है, लैक ऑफ यूनिटी भी है, तो कोई एक्शन भी लिया जाएगा? ये सिर्फ ये कह देना कि इंशाल्लाह सब ठीक होगा, क्या शायकीन क्रिकेट इससे मुतमईन हो जाएंगे? और क्या पाकिस्तान की क्रिकेट, क्या गारंटी है कि इसके बाद आने वाले जो हमारी सीरीज़ है अगेंस्ट इंग्लैंड, क्या हम उसमें यूनाइटेड भी होंगे, क्या परफॉर्मेंस भी आएगी? इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आकर उनसे बात करेंगे मेरा मशहूर ब्रेक के बाद। 3-4 मोटी चीज़ें थी जिनके ऊपर हमने ब्रेनस्टॉर्म किया आज, और शायद ज़रूरत भी थी। इस वक्त हम सब जानते हैं कि इस वक्त सब फील कर रहे हैं कि परफॉर्मेंसेस जो हैं, खा वो प्लेयर्स की हो या मैनेजमेंट की हो, वो बेहतर हो सकती हैं। It was a fantastic time today to be part of this connection camp. I think the intention around it was to align our purposes for the team. It's an opportunity for everyone stakeholders to get together. Obviously with domestic international schedules the way they are, this was probably our last opportunity to try and get together and connect. पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, लेकिन सबसे पॉपुलर आपको पता है क्रिकेट है, और शायद क्रिकेट में इससे बुरा वक्त कभी नहीं आया कि पाकिस्तान मुसलसल एक साल में अमेरिका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, बांग्लादेश जैसी टीम, और ख़ास तौर पर यूएसए में वर्ल्ड कप में हारना, यूएसए के अंदर, और फिर बांग्लादेश से पाकिस्तान में वाइट वॉश होना, शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे बुरे लम्हात हैं। इसके ऊपर जो कनेक्शन कैंप हुआ कल सब बैठे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ वाकई होने जा रही है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बैक ऑन ट्रैक आएगी? इस पर तज्जिया हासिल करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तज्जियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया इकबाल साहब ज्वाइन करने के लिए। जैसे फरमा रहे थे सलमान नसीर साहब के कोशिश यही रही, और हमें लगता है कि इस पर ज़रूरत भी थी कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट
सब कुछ ये बातें होती रही कि सब ठीक हो जाएगा, बट कैसे ठीक होगा, कौन ठीक करेगा? आपकी टेस्ट सीरीज सर पर है, दोनों कोचेस के हवाले से कुछ कह नहीं रहे थे। ठीक है, कनेक्शन कैम्प पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर लगता है कि बहुत अच्छी और बहुत ज़रूरी चीज़ थी, चलें उनकी बात समझ में आती है, बट हमें कुछ समझ में आया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। मैं समझता हूँ कि सलमान नसीर साहब को क्या ज़रूरत थी कि बीच में बैठते, दाएं जानिब उनके गिलेस्पी थे, बाएं जानिब गैरी कर्स्टन थे, या तो किसी कप्तान को बिठा देते, शान मसूद को या बाबर आजम को, जिनका ये जहन बना चुके हैं। ये सब एक किस्म के गिमिक्स हैं जी, कनेक्शन कैंप। अब आप बताएं, 7 इलीट क्रिकेटर्स को, जो पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी किया कि 7 इलीट क्रिकेटर, अब इलीट क्रिकेटर्स में साइम अयूब, उनको भी आए हुए कुछ दिन हुए, इलीट क्रिकेटर्स में सलमान अली आगा, उनको आए हुए कुछ दिन हुए, उनको आपने बुला लिया। मैं तो हैरान होता हूं कि आपने किया क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ था कनेक्शन कैंप। अब कनेक्शन कैंप के लिए अगर आपने मीटिंग करनी थी, चेयरमैन साहब तो तशरीफ नहीं लाए, वो तो वीडियो लिंक पर थे, तो आपने खिलाड़ियों को फैसलाबाद से लाहौर बुलाया और लाहौर के होटल में कनेक्शन कैंप किया। क्या फैसलाबाद में इंटरनेट नहीं था? फैसलाबाद में तो मौजूद थे गैरी कर्स्टन भी और जेसन गिलेस्पी भी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट किस संप में जा रही है। सलमान नसीर साहब, मैंने एक ट्वीट भी किया, 2011 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए थे एज अ लीगल कंसल्टेंट। अब वो COO हैं, तो उनको किसने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो? और कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने बाद सवालों के जो जवाबात लोग जानना चाहते थे कि कप्तान कौन होगा, क्या फैसला हुआ, आप उन्होंने बताया नहीं। उल्टा वो और मुश्किल में डालने टीम को कि टीम में यूनिटी लानी होगी। इसका मतलब है टीम बिखरी बिखरी है। तो समझ में नहीं आ रहा उनको किसने बिठा दिया। और चेयरमैन साहब क्योंकि इतने मसरूफ हैं, वो वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से थे और कुछ देर के लिए थे। बाकी तो ये क्या मीटिंग का क्या फायदा हुआ? अगर ये मीटिंग करनी थी फैसलाबाद में हो जाती। इसका मतलब है कि खिलाड़ी आपस में मुत्तहिद नहीं है। आपने जो बुलाया, शान मसूद, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इन सबको आपने जो बुलाया है, तो इसलिए बुलाया, इसका मतलब है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जेल हो जाए। मेरी समझ में इस कनेक्शन कैंप का मकसद नहीं आता। पहले इन्होंने ड्रामा किया लाहौर में, सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा अमीर है। वहां पर सजेशन जो दी क्रिकेटर्स ने, उन सजेशंस को बाईपास करते हुए आपने T20 टूर्नामेंट करा लिया, चैंपियंस कप। और उसका हाल देखें आप, मेंटोर जो है वो टूर्नामेंट अधूरा छोड़कर चले गए अमेरिका। कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह की लाइट टावर्स हैं, जिस तरह की पिचेस हैं, ना टेलीविजन पे कोई रिव्यू के लिए कुछ कहा जाता है, ना स्पीड गन है, और उसके बावजूद आप इतने पैसे खर्च करके लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आपने बात की कनेक्शन की, तो मुझे पता चला कि फैसलाबाद में, मुझे बोर्ड के ज़राए बताते हैं जी कि शायद बहुत बड़ी कोई फैसिलिटी नहीं थी। बारह मुझे हैरानगी ज़रूर हुई, चूँकि आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। अगर आप देखें तो मुश्किल 15-20 लोग की मीटिंग थी। बारह लेकिन बोर्ड का मौक़िफ़ भी देना मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेदारी की, कम अज़ कम वो जो सोच रहे हो उनके लिए पुरान भी हाजिर है। लेकिन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अब बात हो रही है, आपने बिल्कुल ठीक वजह फरमाया कि सलमान नसीर साहब अगर बोर्ड के CEO के तौर पे बैठे हैं 2 कोचेस के साथ, या तो आप ये अनाउंसमेंट करते, कोई बड़ा ऐलान करते जी टीम में यूनिटी नहीं है, मैं एक्शन ले रहा हूं, जैसे एजाज बट मरहूम ने माजी में लिया था। इसके अलावा कुछ क्रिकेट बोर्ड आपको भी पुराने याद आ रहे होंगे, तब तो चलें आपका बैठना बनता था। आपने कुछ ऐलान भी नहीं किया, मुझे ये समझ नहीं। पहला सवाल। दूसरा सर, आपके दोनों कोचेस बैठे हैं बड़े अरसे बाद, वर्ल्ड कप में आपकी बुरी परफॉर्मेंस हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सवाल तो लें सर, लोगों को जवाब तो दें कि इस बुरी परफॉर्मेंस के पीछे याद क्रिकेट इन्फो की हेडलाइन लगी लैक ऑफ यूनिटी। तो लैक ऑफ यूनिटी पे तो सर एक्शन होना चाहिए, आपको खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा, सबको बैठा के आप कह रहे हैं सब ठीक है। ये लैक ऑफ यूनिटी नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। आप मुझे बताएं ना, सलमान नसीर साहब 6 चेयरमैन के साथ काम कर चुके हैं, शहरयार खान मरूम, नजम सेठी, जका अशरफ, रमीज राजा, मोहसिन नकवी, एहसान मानी, 6 के साथ काम कर चुके हैं। आपका ये काम ही नहीं है यार कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ कर आप और सवालात भी नहीं ले रहे। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया, अब्दुल गफ्फार के सवालात लें या आप कोई चीज बताएं, या आपको सिर्फ टीवी के सामने, कैमरे के सामने आने का शौक है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ये बिला वजह के लिए सारी चीजें की जा रही हैं, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए। अब आप देखें, बांग्लादेश यहाँ हमें मार के गई, वहां भारत के सामने लेट गई बांग्लादेश की टीम, 280 रन से पहला टेस्ट हारी। तो आप क्या, कोई ना कोई गलती है। अभी तक आप लोगों को आपने बेवकूफ बनाया हुआ, कप्तान का ऐलान नहीं किया। आपका 7 अक्टूबर से टेस्ट मैच शुरू होना है, आप टीम का ऐलान करें, कप्तान का ऐलान करें। क्या आप वनडे की परफॉर्मेंस की बेसिस पर चैंपियंस कप के बाद पाकिस्तानी टीम का ऐलान करेंगे? हमें तो टेस्ट मैच खेलना है। और कौन से चैंपियंस कप में नया टैलेंट उभर कर सामने आया जो नदीम खान साहब
बुलंद और बांग दावे करते थे कि नया टैलेंट किधर है? नया टैलेंट मुझे बता दें। ये वही लड़के हैं ना जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं। अगर बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई है, या साइम अयूब ने सेंचुरी बनाई है, या कामरान गुलाम ने 2 सेंचुरियां बनाई हैं, उस्मान खान ने, तो कौन से लड़के हैं? तो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हसनैन की सबसे ज्यादा विकेटें हैं तो हसनैन तो पाकिस्तान के लिए खेल चुका है, तो कौन सा नया टैलेंट आया? मामला जो है ना इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि ये फायदा उठा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की मसरूफियत का। वो मसरूफ है और इन लोगों के हाथ में क्रिकेट आ गई है। जिस तरीके से उस्मान वाला साहब चला रहे हैं, जिस तरीके से नदीम खान चला रहे हैं, जिस तरीके से जुनैद जिया चला रहे हैं, सारे वहां फैसलाबाद में 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, डेली अलाउंस ले रहे हैं और क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। सर जी, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे यहाँ जब पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले 4-5 लाइनों में खबर आ जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ये चेयरमैन कुछ ऐसी बात करते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एक बिल्कुल आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ, ऐसे हम न्यूज़ डेस्क पे डिस्कस कर रहे हैं जी खबर क्या निकली, तो पता चले जी खबर वाकई ढूंढने से नहीं मिल रही, सिर्फ ये कहा जा रहा है सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें, ये हो जाएगा। हमने आज बैठ के स्ट्रैटेजी बना ली है। मजे की बात है, उन्होंने कहा हम स्ट्रैटेजी रिवेल भी नहीं कर रहे, तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद समझ नहीं आया। बस मकसद यही था कि लोगों को दिखाना कि जी शाम, उन्होंने बताया कि शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भाई क्या हुआ मीटिंग में, बताएं तो सही है। जो कनेक्शन कैंप आपने किया था, इसमें हर एक की राय तो ली होगी। आपने बताया कि शान मसूद ने ये कहा, रिजवान ने ये कहा, शाहीन ने ये कहा, कोचेज ने ये कहा। आप कुछ भी नहीं बता रहे, आप कोचेज को स्टैचू की तरह बिठा रहे हैं। उनको तो डॉलर्स मिल रहे हैं, वो तो लाजिम बात है, मुलाजिम है, वो तो बैठेंगे। और बीच में एक ऐसा आदमी बैठा है जो कि कानूनदान है, लीगल एडवाइजर है, बैरिस्टर है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गया है। पहले लीगल कंसल्टेंट आए, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लीगल आए, फिर जीएम लीगल आए। मतलब कितनी उन्होंने तरक्कियां तय की हैं। 2011 में जब सलमान नसीर साहब आए थे, 90,000 रुपए तनख्वाह महीना पे आए थे। अब माशाल्लाह उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है, हमें उनकी तनख्वाह से कोई सरोकार नहीं। लेकिन जब आप इतनी भारी तनख्वाह ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी है। आपको याद होगा अब्दुल गफ्फार ज़का शब के दौर में जब एशिया कप का फाइनल हुआ था लास्ट ईयर, तो ज़का साहब तो नहीं गए थे, सलमान नसीर साहब गए थे। और टिकटों के हवाले से कि जी किस तरीके से टिकट गए, और एक खातून को भी इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है ना। जो चेयरमैन आता है ये गुलदस्ता लेकर खड़े हो जाते हैं गद्दाफी स्टेडियम के बाहर उसे खुशामदीद कहने के लिए, और उसे अपने शहर में हिप्नोटाइज कर लेते हैं, अपने शहर में मुब्तला कर लेते हैं, और कारोबार जिंदगी रवा दवा रहता है। यही तो ब्लंडर है। नकवी साहब को देखना पड़ेगा, अगर क्रिकेटर से आपने मशवरे लिए थे, और अगर इन 3 क्रिकेटर्स के बजाय, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, यंगस्टर्स है, सऊद शकील हुए, साइम अयूब हुए, सलमान अली आगा, इनके बजाय किसी सीनियर क्रिकेटर को ही बिठा लेते बुलाकर, वकार यूनुस को ही बुला लेते। क्या ख्याल है आपका कि नहीं बुला सकते थे? बिल्कुल, आपके जो मेंटोर्स हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, एक्चुअली उनको बुला के तो पहले आप ये पूछते हैं ना कि 10 के 10 मैचों में आपके रन चेज नहीं हो रहे, नया टैलेंट कहाँ है, आपकी जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो पहले ही गिरा हुआ है, अब आपसे 10 मैचों में रन चेज नहीं हो रहे। लेकिन सर 2 तो शायद सुना अमेरिका में है, बाकी 3 बचे हैं। हाँ, वो 3 बचे हैं, तो लाजिम बात है कि चेक भी तो लेना है ना 50 लाख रुपए का। तो वो मसरूफियत दिखा रहे हैं अपनी। लेकिन क्रिकेट का मयार, अब्दुल गफ्फार आप भी, मैं तो खैर काफी अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन आप भी बहुत अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि चैंपियंस कप में कोई आपको झलक नजर आई, कोई क्रिकेट का मयार आपको नजर आया? ये तो डोमेस्टिक लेवल का टूर्नामेंट था। जब शोर मचा तो उर्दू कमेंट्री भी इन्होंने ऐड कर दी, वरना पहले ख्याल नहीं था। फिर इन्होंने ईद मिलादुन नबी के दिन 17 सितंबर को मैच रख लिया, बाद में इन्हें ख्याल आया कि ईद मिलादुन नबी होगा। यानी कि आप तो जब चांद तो रबीउल अव्वल का पहले नजर आ गया ना, 12 दिन पहले, तो 12 रबीउल अव्वल तो डिसाइडेड थी कि किस दिन होगी। तो इतने खोए हुए, इनको कोई एहसास ही नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ, इतने भारी पर्क्स लेते हैं और क्रिकेट का ये हाल है। अनप्रोफेशनल, आपने कहा ना लैक ऑफ यूनिटी, मैं फिर यही कहूंगा लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है जो पीसीबी में नजर आ रहा है। सर जी, आपने भी हमेशा ही कहा है, हम भी ये कह रहे हैं, तनकीद बराए तनकीद नहीं, टीम अच्छा खेलेगी, जीतेगी तो हम भी बात करेंगे। आप सर बात कर रहे हैं उस एक मैच की। सर आप देखिए ना कि जो टेस्ट सीरीज़ है, वनडे कब चल रहा है, टेस्ट टीम कब अनाउंस होगी इस हफ्ते के आखिर में, लेकिन कैंप कब लग गया कुछ पता नहीं। इसी तरह कराची के अंदर जो मैचेस हुए थे बांग्लादेश के, वो आखिरी लम्हे पे शिफ्ट हुए। उधर ब्रेंडन मैकलम और क्रिकेट बोर्ड को उनको वजाहत मांगना पड़ गई, भाई जल्दी बता दें, हमें टेस्ट टीम अनाउंस करनी है। शायद वो ये बताना चाहते हैं हम आपकी तरह आखिरी वक्त पे फैसला नहीं करते, हमें प्लान्स बनाने होते हैं। और सर आप ये देखें कि अभी इंग्लैंड की टेस्ट टीम पहले अनाउंस हुई, शेड्यूल बाद में अनाउंस हो रहा है। क्या कभी दुनिया में ऐसे होता है? सेकेंड, होम टीम अब तक अपने प्लेयर डिसाइड नहीं कर सकी, जबकि आने वाली टीम अनाउंस कर चुकी है।
यही तो अलमिया है अब्दुल गफ्फार। हम कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं, खिलाफ नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारा बोर्ड है, पाकिस्तान इसके साथ जुड़ा हुआ है। हर शख्स इस मुल्क में क्रिकेट से मोहब्बत करता है। इतने दिल बर्दाश्त है लोग। आपने जो जिक्र किया कि अमेरिका से हारने के बाद, उससे पहले आप 2023 में भूल गए, हम अफगानिस्तान से शारजा में हारे। बिल्कुल सर। फिर हम वर्ल्ड कप में 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से इंडिया में हारे। तो हमारी कारकर्दगी, यही तो दुख होता है कि टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। वही चेहरे घूम फिर कर बैठे हुए हैं। ये वही चेहरे हैं कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उन्होंने सजेशन दी एहसान मानी साहब के दौर में कि इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, तो यही लोग सबसे आगे आगे थे। तो उन्होंने रीजनल क्रिकेट खत्म कर दी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी, और उन्होंने 5 एसोसिएशंस की टीमें बना दी। अब ये वही लोग हैं, जब रिवर्ट हुआ तो यही कह रहे हैं कि टैलेंट सामने आएगा। तो मैं तो हैरान होता हूँ, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है? बेरोजगार लोगों को रोजगार देता है या फिर कॉम्पिटेंट लोगों को रोजगार देता है? ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर कॉम्पिटेंट लोग होंगे और सही तरीके से क्रिकेट को चलाएंगे तो हम और आप क्यों तनकीद करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान सही समत में जा रहा है। लेकिन जिस तरह के इनके हालात हैं, बांग्लादेश से सीरीज हार गए, और आपने जिक्र किया इंग्लैंड के खिलाफ श्योर नहीं था कि 2 टेस्ट मुल्तान में होंगे या पिंडी में होंगे। कराची का स्टेडियम आपने खोद दिया, उस वक्त आपने ऐलान कर दिया कि कराची में होंगे। जो उनकी सिक्योरिटी टीम आई वो देखकर कराची गई, जब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। और फिर आपने कराची से बांग्लादेश का भी और इंग्लैंड का भी टेस्ट शिफ्ट कर दिया। तो कौन चला रहा है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट? कितनी वो क्रिकेट खेले हैं? दुनिया में होता है ना कि अगर क्रिकेट खेले हो, क्रिकेट को समझते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट से वाकफियत हो, तो वो चलाए। अब उस्मान वाला साहब के पास लोग कहते हैं कि इनके पास तो एक डिप्लोमा था होटल का, और अब ये माशाल्लाह जीएम इंटरनेशनल क्रिकेट है। अल्लाह खैर करे। ठीक है, पूरा हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आने वाली सीरीज और फिर क्रिकेट के ऊपर मजीद इकबाल भाई से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मिर्जा इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, कैप्टन की अनाउंसमेंट तो नहीं की कल, लेकिन जो ज़राए बताते हैं, आप भी बड़े बाखबर हैं, बता दीजिएगा। शान मसूद ही बज़ाहिर कैप्टन है, लेकिन हम इसलिए सुनना चाह रहे थे कि ज़का अशरफ साहब ने उन्हें अपॉइंट किया था और कुछ लिखा नहीं हुआ था कब तक कैप्टन है। तो जाहिर बात है, पूछना बनता है। बाबर आजम को तो चले मोहसिन नकवी साहब लेकर आए थे, तो फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो चलेंगे, बट आपको भी ये लग रहा है शान मसूद ही कैप्टन है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शान मसूद को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट है वो रेड बॉल क्रिकेट के कोच जेसन गिलेस्पी का है। और जो मेरे जराए बताते हैं कि इस बात के हक में नहीं थे कि एक सीरीज हारने के बाद कप्तान तब्दील कर दिया जाए। वो चाहते थे कंटिन्यूटी रहे। और शान मसूद के लिए ये 3 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ उनका एक बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में अगर वो नाकाम होते हैं तो इसके बाद यकीनी तौर पर साउथ अफ्रीका के टूर पर टेस्ट कप्तान तब्दील होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैचेस हैं और फिर 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगले साल पाकिस्तान में। तो फिलहाल यही लग रहा है। और जिस तरह शान मसूद को उन्होंने बुलाया, और आपने वीडियो देखी होगी, जैसे वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बता रही थी कि उनको इस बात की यकीन दहानी करा दी गई कि वही कप्तान रहेंगे। माजरा के साथ तो बॉडी लैंग्वेज तो पूरी वीडियो कैसी लग रही थी, जैसे वर्ल्ड कप जीत के हम आ गए हैं और एक बड़ी अच्छी पार्टी होने वाली है। मुझे तो कहीं से कोई नजर नहीं आता। सर, चलते चलते चैंपियंस कप पे बात करते हैं। मोहम्मद हसनैन ने आज ही बड़ा अच्छा स्पेल किया इस टूर्नामेंट में भी। बड़े अरसे बाद हमें एक तेज़ बॉलर अच्छी बॉलिंग करता दिखाई दिया। ये इस मौके पर बड़ी अहमियत के हामिल है, चूँकि नसीम शाह और शाहीन शाफी दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप हुए थे। आप समझते हैं इसी तरह अब्दुल समद अभी एक उसने झलक दिखाई है, आगे चल के बात कर लेंगे, लेकिन मोहम्मद हसनैन की परफॉर्मेंस एक उम्मीद की चराग के तौर पे दिए के तौर पर देख लें कि इस वक्त जब बहुत ज़्यादा हमारी बॉलिंग जो है वो एक्सपोज हुई हुई है, मोहम्मद हसनैन बहुत अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन कभी अनफिट हैं, कभी इन और आउट हैं। टाइम आ गया कि उनको पूरा चांस दिया जाए। बिल्कुल, और मैं तो इसका जिम्मेदार वकार यूनुस को करार दूंगा कि वकार यूनुस उन पे काम करते। मोहम्मद हसनैन तेज, आपको याद होगा बिग बैश में उन्होंने कितनी तेज बॉलिंग की और उसके बाद उनके बॉलिंग एक्शन को सस्पेक्ट करार दिया गया, फिर उन्होंने यहाँ आकर काम किया। वो यंग टैलेंटेड क्रिकेटर है, अगर आप काम करें, वो सरमाया है ना। हम क्रिकेटर्स पे काम नहीं करते, बिल्कुल सही। ये क्रिकेटर्स पाकिस्तान की मुस्तकबिल है, और अगर इन पे आप काम करें, जिस तरह उसने फैसलाबाद की एक डेड विकेट पर जिस तरह की बॉलिंग की, मैं तो समझता हूँ साउथ अफ्रीका ले जाएंगे तो वहां बहुत जबरदस्त बॉलिंग करेगा मोहम्मद हसनैन। उसको चांस मिलना चाहिए। आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने खुर्रम शहजाद को आराम करा दिया है कि जी वो अनफिट ना हो जाए, फिर आमिर जमाल आ गए, लेकिन आपके पास नसीम शाह और शाहीन आफरीदी, वो दोनों उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे जिसके लिए वो दुनिया भर में मशहूर है। आपने नोट किया होगा
उन दोनों की बॉलिंग जी में हाँ, वो बिल्कुल। काट नजर नहीं आ रही और स्पीड गन है ही नहीं, तो पता क्या चलेगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हसनैन बहुत अच्छा चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और सबकी नजरें होंगी। फिर चैंपियंस कप का फायदा क्या होगा सही। अगर हसनैन नहीं आते? आप देखें शान मसूद नाकाम हुए, सऊद शकील ने रन नहीं किए, मोहम्मद रिजवान ने रन नहीं किए, तो जो सही। यंगस्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप मौका तो दें कम से कम। सर आप 25 पे 4 आउट हुए। मैं थोड़ी जल्दी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सलमान अली आगा के 52 रन, इफ्तिखार के 39, तो यही कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है। 134 पे 8 आउट हैं। हमारे पास पाए के प्लेयर ही नहीं है जो प्रॉपर कमबैक करा सकें। आज बड़ा अच्छा मौका था दोनों के पास। हसनैन के स्पेल के बाद विकेट आसान थी, लेकिन साइम अयूब 3 विकेटें ले गए, इसी तरह एक रन आउट हो गए। लेकिन 134 पे 8 आउट इन अ मस्ट विन सिचुएशन, आपके दोनों की मिडल ऑर्डर के प्लेयर, सर कुछ बड़ा करना चाहिए था। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन सलमान अली आगा अच्छे प्लेयर लगते हैं। इफ्तिखार का वही प्रॉब्लम, वो तो सिर्फ डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, इंटरनेशनल में नहीं कर पाते। आज मौका था, दुनिया देख रही थी, कुछ करके दिखाते, सेंचुरी बनाते, कुछ तो करते। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी देख रहा था कि 4 जल्दी आउट हो गए थे और शादाब खान ने हसनैन को हटाकर गलती की। अगर उनसे 1-2 ओवर और कराते ना तो वो उस वक्त बड़े रिदम में थे, वो आउट कर लेते। जी जी। शादाब खान खुद बॉलिंग करने के लिए आ गए। अब वो भी तो दौड़ में शामिल है ना, कप्तानी की, जी, व्हाइट जी। बॉल क्रिकेट की। अगर कप्तानी नहीं मिले तो नायब कप्तानी तो मिल जाए, सही। क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं। तो यहाँ सबके मफादात का टकराव है अब्दुल गफ्फार। ये म्यूजिकल चेयर गेम है जो कप्तानों के दरमियान, कभी बाबर आजम, कभी शाहीन शाह अफरीदी, कभी शादाब खान, सही। कभी रिजवान, सब इंतजार में है। तो अल्लाह करे कि मामला बेहतर हो जाए। सर आपसे आखिरी सवाल, हमने देखा शादाब और एक शाहीन का आपने मामला देखा, जिसमें थोड़ी सी आंखें वाखें दिखाई, लोग उसको बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। उसकी तरह देखा शाहीन और एक धानी का हुआ। चले धानी वाला मामला तो मुझे लगता है शाहीन उनको समझा रहे थे भाई कि गेंद की लाइन में तो आओ वरना इंजर्ड हो जाओगे। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत आता है तो हमारी आंखें, हमारे सारे जेस्टर पोस्टर खत्म हो जाते हैं। ये जो कप्तानी की रेस है, क्या उसकी वजह से ये बदलाव थोड़ा सा खिलाड़ियों के दरमियान है? इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको याद है वसीम, वकार, शुएब अख्तर, इनसे कोई ज़रा कहते हैं ना मस्ती लेकर तो दिखाता, कुछ चौका छक्का लगा दे तो आंखें दिखाते थे। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें कुछ और होता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। बिल्कुल, जब देखें ना यहाँ पर तो वो आप अपने आप को ऐसे पोज करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। वहां पर तो आप उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपकी टीम बिखरी बिखरी है ना अब्दुल गफ्फार। आपकी टीम में अगर यूनिटी हो, इत्तेहाद हो, कप्तान को बैकअप कर रहे हैं, सब जान मार रहे हैं, तो समझ में आता है। यहाँ तो ऐसा लगता है सब अपने अपने इंफरादी तौर पर खेल लें कि हमारी जगह पक्की हो जाए, रन्स करो कुछ और आउट हो जाओ, परवाह नहीं, बॉलिंग भी ऐसी करो। तो मेरे ख्याल में ये मेन फैक्टर है। वरना जो पिछले दौर की आप बात कर रहे हैं, वहाँ यही खिलाड़ी क्या करते थे, जान मारते थे, कोई भी कप्तान था। हालांकि उस दौर में भी बगावतें हुई, वसीम अकरम की कप्तानी के खिलाफ, सलीम मलिक की कप्तानी के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ गैर एलानिया, लेकिन इसके बावजूद सब जान मारते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ इसकी वजह ये अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है कि कल को ये कप्तान बन जाए, कल को मैं बन जाऊं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल भी हमारे साथ मौजूद थे, उनके तज़किये और तबसरे आपने सुने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, चैंपियंस कप और कनेक्शन कैंप के हवाले से। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आप लोगों ने काफ़ी मरतबा पूछा है कि टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट कब है, क्या हो रहा है, इन आउट हो सकता है। अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से इनसाइड स्टोरी जानेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और जनाब, सोशल मीडिया पर या फैंस जो हमारे यूट्यूब चैनल पर शो को देखते हैं, बार बार ये सवाल आ रहा है कि कब पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड अनाउंसमेंट होगी, कौन से प्लेयर इन होंगे, कौन से आउट होंगे। लेकिन इस पर वनडे कप का आज क्वालिफायर चल रहा है और आपने देखा कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो लॉयंस की टीम की और पैंथर्स जो है वो आउट हो गई। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पहले गुलाम मुर्तज़ा आप मुझे बताइएगा, टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट के हवाले से कल तो कोई ऑफिशियल बात ना हो सकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे, लेकिन अंदरूनी खबरें क्या हैं? फिर लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन इन हो सकता है, आउट हो सकता है। मोहम्मद हसनैन की बड़ी अच्छी बॉलिंग है, साइम अयूब ने एज ऑलराउंडर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, आज 5 विकेटें हासिल की, इससे पहले 150 बनाए थे। लेकिन टेस्ट स्क्वाड ऑल टुगेदर डिफरेंट मामला है, उसकी तरफ आपकी क्या समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट और इस वक्त प्लान्स हैं पाकिस्तान के कोचेस के? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट है रवां हफ्ते के आखिर में कर दी जाएगी और हेड कोच जो टेस्ट के हैं जेसन गिलेस्पी, वो पाकिस्तान में मौजूद है और वो फैसलाबाद में 3 से 4 रोज गुजारेंगे। वहाँ पे जो प्ले ऑफ का मरहला चल रहा है उसमें खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। वहाँ पे क्योंकि सिलेक्टर्स भी दीगर मौजूद है, उनसे मुशावरत भी करेंगे। और इस लेकिन कतई कलामी गुलाम मुर्तज़ा, ये वनडे का टूर्नामेंट है, वो टेस्ट के हेड कोच हैं, डिफरेंट प्लान्स नहीं होने चाहिए इस वनडे कप से? आप सिवाय ये देखते हुए कि चले मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग अच्छी है, आप उनको रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो शायद मेरे ख्याल में नहीं हो सकता।
जी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने जो हमारे कोचेज हैं उनको इम्प्रेस भी किया, क्योंकि गैरी क्रिस्टन वहाँ पे मौजूद रहे जी, थे। जी। और गैरी क्रिस्टन क्योंकि वाइट बॉल के हेड कोच हैं और सही। जेसन गिलेस्पी रेड बॉल के, तो जेसन गिलेस्पी और जो गैरी क्रिस्टन के दरमियान भी तबादला ख्याल हुआ है कि कौन ठीक से है। ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको वक्त पिक की किया कमी है। जा गुलाम सकता है। मुर्तजा, जाहिद महमूद और मेहरान मुमताज, अबरार तो जाने आपके नंबर में स्पिनर है, कोई आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमें बांग्लादेश की सीरीज में, तो कौन से खिलाड़ी इन या कोई नया खिलाड़ी हमें जो है इंक्लूजन हो सकती है? जी ज्यादा इम्कान नहीं है कि नए खिलाड़ियों को मौके मिलेंगे, इसमें ज्यादा तब्दीलियां नहीं की जाएंगी। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे खुर्रम मंजूर है कि वो अनफिट हो गए थे आखिरी टेस्ट में, तो वो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिट करार दे दिया है और वो भी सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। आमिर जमाल थे जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा तो थे लेकिन उनको खिलाया नहीं गया था, उनकी शमूलियत फिटनेस से मशरूत की गई थी, लेकिन अब आमिर जमाल को भी मुकम्मल तौर पर फिट करार दे दिया गया है। टेस्ट के लिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो नए प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा मौके मिलेंगे। कुछ प्लेयर्स के कमबैक हो सकते हैं जिसमें मोहम्मद हसनैन हो सकते हैं और दीगर जो पाकिस्तान के परफॉर्मर हैं। सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, साइम अयूब ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन ये लोग पहले टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, तो ज्यादा तब्दीलियों का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। ज्यादा इम्कान है कि पाकिस्तान जो जेसन गिलेस्पी, पाकिस्तान रेड बॉल के कोच जेसन गिलेस्पी। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा। इसके हवाले से हमसे आपसे अपडेट लेंगे। चैंपियंस कप क्वालीफायर जिसके अंदर मार्कोर की बड़ी मजबूत टीम बड़े कम स्कोर पे आउट होगी। साइम अयूब की इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, 150 रन बनाए थे, आज 5 विकेटें हासिल की, और लगता ही है कि वो ट्रेंड इस टूर्नामेंट में जो था कि 10 के 10 मैचेस रन चेस नहीं हो सके थे, शायद क्वालीफायर में आज जो है ये ट्रेंड टूट जाए। इस पर मजीद कल तफसीली बात करेंगे। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।